जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंद 15वां अध्याय। विडलाख्या तथा असीलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, उस देवी ने चक्षुराख्य तथा राम का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असीलोमा, वडलाख्य आदि प्रमुख युद्ध उन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयवत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असीलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बतलाइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बतलाइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वीरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उन्हें यहाँ से ले जाकर शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला है और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात ना सहन कर सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चतुराई का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना होता है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वीरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करें। हे कृशोदरी, हे भामनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने का कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बतलाएं। देवी बोली, हे महाभाव, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार कर डालूंगी। अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुके रहो। मैंने तुमसे यह सब सच सच बतला दिया।
अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पतालपुरी में चले जाएं, जहां इस समय प्रहलाद विराजमान हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असिलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडलाख्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असिलोमा बोला, विडलाख्या, देवी ने अभी अभी जो कुछ कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? विडलाख्या बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वह हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला तथा सदा उनके अधीन रहने वाला सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पताल को लौट चलें। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय ना हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में ना डालें। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर को पविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम विडलाख्या ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा ही हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से विडलाख्या के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से विडलाख्या पर आघात किया। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूह से रण में विडलाख्या को मारा हुआ देखकर असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंद बुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। तभी तो आपके बाणों से हित होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुँचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असिलोमा को शीघ्रतापूर्वक बींध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बंधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असिलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेज से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया, परंतु देवी के सिंह ने
उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए हुए बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को समारागण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वे चिल्लाने, चीखने तथा रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असिलोमा और विडलाख्या दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें से ही खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उसकी बात सुनकर महिषासुर खिन्नमस्तक, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय। महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय याचना करना। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित उठा और उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जूते हुए, ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उसे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से संबंधित तथा उत्तम अस्त्रों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिषा मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझे श्रृंग युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप तथा चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप में नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली व दानवेंद्र महिषा रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था। वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वह कीर्तिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मंदोत्पन्न दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही है। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह माध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार का संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकृत नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है।
बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अति उत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांते, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अति उत्तम होता कहा गया है। अति उत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि की समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रतन है उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसा भी सुख मिलेगा मैं वही करूँगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसीलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोर, काम बाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत तक सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तन्वंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। हे विशालक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता समारागण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्राकृतिक हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उनके संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त भी हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन से बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम्हें सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे ये सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल सात पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाभाव, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले। भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुर वाणी से मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु, शिव आदि बड़े बड़े देवताओं तथा सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके
क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहाँ से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बातें बताई हैं, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली तुझ रमणी का वध करने में से मेरी कौन सी महिमा गरिमा बढ़ जाएगी। स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे वरानने, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उससे भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव हे सुकेशे, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। तुम सुंदर, रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो। यह सब होते हुए भी तुझ में चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ और इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, ना जाने मंदबुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंच बाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण ना चलाता हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। हे मृग शावक के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तनवंगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी जब काम आर्तर से तथा मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। 16वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे।